दोस्तों, व्हाई आई हैव जॉइन डायरेक्ट सेलिंग। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन किया था, क्यों मैंने इसको एज ए करियर स्टार्ट किया था। लास्ट वेडनेसडे वीडियो में आपने देखा था, मैंने 5 रीजन आपसे डिस्कस की थी। वो 5 रीजन क्या था? सबसे पहले सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड पैसिव इनकम। फोर्थ बिग ड्रीम एंड ग्रोथ। फिफ्थ हेल्पिंग नेचर। तो यस, आज मैं इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा कि 5 रीजन और क्या है। मेरे 15 रीजन थे डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कोई एक बच्चा नहीं था, मैं मैच्योर इंसान हूं। और जब डिसीजन लिया था, बड़ा सोच समझ के लिया था। बड़े पेपर में मैंने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की थी, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जब वर्कआउट किया था, तब जाके मेरा डिसीजन फाइनल हुआ कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग एज ए करियर ज्वाइन करना चाहिए। तो आज जो मेरे 5 रीजन है, वो उनको बताने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम खीम सिंह है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जॉब करके या फिर IMT गाजियाबाद से MBA करने के बाद और काफी सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद यूनिट स्टार्ट करने के बाद मैंने जो है डायरेक्ट सेलिंग करियर को चूज किया। सो आज मैं आपको 5 रीजन छोड़ दूंगा। 15 रीजन है, मैं 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा। सेकंड पार्ट आज चल रहा है। पहला रीजन था मेरा आज, छठा रीजन आप कह सकते हैं, यस, ESBI क्वाड्रेंट। ESBI के बारे में पहले मैं नहीं जानता था। आपको ESBI क्वाड्रेंट के बारे में पता होगा। आप जो भी इससे पहले आप लोगों को पता है तो आप नीचे कमेंट्स में एक बार मेरे को डाल सकते हैं। ESBI मींस एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। 4 क्वाड्रेंट है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में आप देखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। वो कहते हैं कि जो बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं या फिर जो बड़ा पैसा जनरेट करते हैं, वो केवल इसमें से 2 क्वाड्रेंट है। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो है 95% हमारी पॉपुलेशन है। बट जो 5% पॉपुलेशन है वो हमारी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। जो आप मेजर जंक आप पैसा का देखेंगे तो वो 2 क्वाड्रेंट के ऊपर है, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स है। तो वो लोग जो है 95 पैसा, इकोनॉमी का 95 पैसा इन 5% लोगों के पास है। और जो 5% पैसा है इन 95% लोगों के पास है, जो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस वजह से भी जो है मेरा एक ये रीजन था कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, ना कि एम्प्लॉय। ठीक है। सेकंड रीजन या फिर 7वां रीजन मैं कहूं आपको, हेल्थ एंड वेल्थ। दोस्तों, आप देखेंगे आपके साथ जिंदगी भर ताउम्र कौन रह सकता है? क्या आपके बच्चे आपके साथ ताउम्र रहेंगे? शायद नहीं। क्या आपकी बीवी आपके साथ ताउम्र रह सकती है? शायद नहीं। क्या आप अपनी बीवी के साथ ताउम्र रह सकते हैं? कोई भी पहले छोड़ के जा सकता है। ये लाइफ इज अनसर्टेन। क्या आपके माँ बाप आपके साथ ताउम्र रह सकते हैं? शायद नहीं। तो एक चीज है ऐसी जो आपके साथ ताउम्र रहेगी जब तक आप जिंदा है। वो क्या है? वो आपकी है हेल्थ, वो आपका है शरीर। वो शरीर यदि आप ठीक है, वो आपकी हेल्थ यदि ठीक है, आप कुछ भी कमा सकते हैं लाइफ में। तो मेरे को एक बहुत बड़ा रीजन था इसके पीछे, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ ठीक होगी तो आप वेल्थ कुछ भी कमा सकते हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे हम लोग हेल्थ वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। मैं प्रोडक्ट इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट बहुत बड़ी वजह थी जहां पे मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। राइट। तो इसके बारे में फर्दर डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हेल्थ और वेल्थ के बारे में। बट ये भी एक रीजन था मेरा। 8वां रीजन था मेरा, लीव द लेगेसी। मैं अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता था। यस दोस्तों, हम लोग कल को आके क्या बताएंगे अपने बच्चों को, क्या कह के जाएंगे, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या मैं कोई कर्ज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं? क्या मैं कोई ऐसी चीज छोड़ के जाऊं जिससे मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे को उंगली उठाए? या फिर मैं कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के जाऊं, लोग जन्मों तक याद करेंगे, यस ही इज द पर्सन, ही वाज द हीरो। उसने कुछ ऐसा करके दिखाया ताकि मैं लोगों को एक रास्ता बन सकूं, लोगों के लिए एक हीरो बन के दिखाऊं कि यस, मैं वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। तो इस तरीके की, और मैं ये कहूं कि यस, ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया, ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा आप क्या कर सकते हैं? मैं चाहता था कि मेरी एक लेगेसी हो पीछे, मैं कहूं कि ये मेरी पीढ़ी भी मेरे को याद करे। फोर्थ था मेरा, या फिर 9वां रीजन था मेरा, योर ओन सक्सेस स्टोरी। मैं आज से जब मैं दादा वाली स्टेज पे होऊंगा तो मैं क्या स्टोरी सुनाऊंगा बच्चों को? मैं क्या कहूं कि मैंने कहां से करियर स्टार्ट किया, मैंने क्या किया था लाइफ में, मैंने क्या बना, वहां से मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं क्या स्टोरी सुनाऊंगा कल को कि मैंने एक जगह एक नौकरी स्टार्ट की और मेरी जिंदगी उसी नौकरी में खत्म हो गई, आज मैं रिटायर हो गया। सॉरी, मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं कह रहा हूं कि आपके लाइफ में क्या कितना उतार चढ़ाव रहा, कहां से आप, किस फेलियर से आप जो है फिर से दोबारा उठ खड़े हुए, किस जगह से जहां पर आपको दिक्कत आई वहां से आपने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू की। क्या ऐसा है आपकी कहानी में, या बिल्कुल एक स्मूथ लाइन है? जैसे हम कई बार बोलते हैं, ईसीजी वाली मशीन में यदि स्ट्रेट लाइन है तो दैट मींस नो मोर। यदि उसमें धड़कन बनी ही है
तो उसका मतलब वो लाइव है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, कभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ से शुरू की, कहाँ जॉब की, कहाँ मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई, कहाँ मैंने बिजनेस किया, उसके बाद क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, ये मेरी जिंदगी कैसी रही, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेरी एक खुद की स्टोरी मैं क्रिएट करना चाहता था, ताकि मैं आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चों को ये सब बता पाऊं कि इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की और आज इस मुकाम पर हूं, तो ये वजह रही, यहाँ मैं फेलियर से जो है दोबारा उठ खड़ा हुआ। पांचवा और 10वां रीजन में आज का कहूं, यस, चैरिटी। मेरा बड़ा ड्रीम था, मैंने कहा ना पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हेल्पिंग नेचर मेरा था, और मैं आज भी, मेरे को ये 15 रीजन में से एक रीजन और था, चैरिटी कर पाऊं मैं। मैं एक स्कूल खोल पाऊं जहां पर मैं फीस नहीं लूंगा बच्चों से और उनको बिना फीस के बच्चों को पढ़ाऊं। एक ऑर्फन हाउस मेरा खोलने का आज से नहीं, बहुत पहले से ड्रीम था, बट मुझे नहीं लगता था वो कैसे मैं फुलफिल कर पाऊंगा, क्योंकि जो लाइफ में जी रहा था या जहां पर मैं जॉब कर रहा था, वहां पर शायद मैं खुद के बारे में सोच पा रहा था, अपनी फैमिली के बारे में सोच पा रहा था, मैं इतना इकट्ठा नहीं कर पा रहा था कि मैं वो जो मेरा ड्रीम था या जो मेरी सपने थे वो शायद पूरे हो पा रहे थे। तो मेरा एक बहुत पुराना ड्रीम है, आज भी है, अभी भी है, और मैं आपको इस वीडियो में सबके सामने डिक्लेयर करना चाहता हूँ, यस, मैं एक स्कूल खोलूंगा जहां गरीब तबके के बच्चे पढ़ पाए बगैर फीस की, और एक ऑर्फन हाउस जहां मैं कुछ अनाथ बच्चों को सेवा कर पाऊं या उनका मैं लाइफ ठीक कर पाऊं। ये 2 ड्रीम और है मेरे, शायद वो 2 ड्रीम इसी से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो ताकत है, वो पावर है जो सब कुछ आपको पूरा करने में सक्षम बनाती है। सो थैंक यू सो मच।